गुरु एक अनादि अनंत महा, पद कमल में आने के शरण। बाबा शब्दानंद जी कहते थे गुरु 10-20 नहीं है, गुरु 100-50 भी नहीं है, गुरु एक अनादि अनंत, गुरु एक ही है और उसी गुरु को कहते हैं परमात्मा। परमात्मा दो नहीं हो सकते, अगर दो हुए तो वो अनंत नहीं हो सकते, बट जाएगा ब्रह्मांड। दो हो नहीं सकते, वो एक ही है, उसका नाम कुछ परमात्मा कहते हैं। हरि के हजारों नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, कितने ही नाम रख लो, नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे। कोई नाम नहीं है उसका और सभी नाम उसके हैं, लेकिन उसका असली नाम जब वो परमात्मा रब बन के आया, रब मेरा गुरु बन के आया, तो जब परमात्मा गुरु के रूप में आता है वो एक अनादि अनंत वही होता है, दूसरा गुरु नहीं है। जितने भी डेरों में गुरु हैं सब एक से ही जुड़े हुए हैं। राशन की दुकान हर मोहल्ले में है, हर शहर में है, गांव तक में है, लेकिन उनमें राशन सारा एक ही फूड कारपोरेशन से आता है, FCI से ही आता है। इसी तरह से जो भी गुरु का काम कर रहे हैं वो सब उस मालिक के बंदे हैं। कोई गुरु ये नहीं कहता कि मैं परमात्मा हूँ, कोई गुरु नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ, लेकिन याद रखना गुरु खुदा नहीं है, लेकिन खुदा गुरु से जुदा नहीं है। कोई गुरु नहीं कहता मैं खुदा हूँ। मैंने मुझसे पूछा क्या आपने परमात्मा देखा है? मैंने कहा मैंने देखा या नहीं देखा आपको क्या मिलेगा? मैंने रोटी खाई या नहीं खाई आपको क्या फर्क पड़ेगा? परमात्मा को देख, ये कहना कि मैंने देखा है तो भी झूठ है, और ये कहना मैंने नहीं देखा तो भी झूठ है, क्योंकि परमात्मा देखने की चीज है नहीं, परमात्मा तो अनुभव करने की चीज है। गुरु अनुभव करने की चीज है। ये मत समझना कि ये शरीर में जो बैठा है ये गुरु है, इसके द्वारा गुरु ऑपरेट हो रहा है। तार के अंदर बिजली जो है वो कहीं और से आ रही है। तार से तुम्हारा मोबाइल या तुम्हारी बैटरी या तुम्हारा टीवी नहीं चलेगा। कहाँ से चलता है? करंट आता है बिजली का, उससे चलता है। लेकिन बिना तार के तुम्हारे कंप्यूटर में या तुम्हारे टीवी में करंट नहीं आ सकता, तार के थ्रू आता है। लेकिन तार बिजली नहीं है, तार सोर्स है बिजली का। गुरु खुदा नहीं है, लेकिन खुदा गुरु से जुदा नहीं है। उसके अंदर करंट आता है गुरु का, परमात्मा का गुरु के अंदर। समझे? जो बिजली के करंट से जुड़ जाता है उसको बिजली असर करती है, और दूसरा कोई उसे पकड़ लेगा तो उसको भी
जुड़ जाएगा बिजली के साथ, इलेक्ट्रोक्यूटिंग कहते हैं। इसी तरह से जो गुरु के साथ जुड़ जाता है वो भी इलेक्ट्रिक हो जाता है, और जो उसको पकड़ लेता है वो भी हो जाता है, वो भी जुड़ जाता है। जब रामचंद्र जी वन को गए तो पहला पड़ाव एक श्रृंगपुर था, एक माझी था, उससे पर रामचंद्र जी की दोस्ती थी। उसने सुना और उनकी सेवा करने के लिए आ गया। लक्ष्मण से कहा कि मैं आज आपकी मदद करना चाहता हूं, आज मैं अपने गुरु की रखवाली करूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा ये काम तो मेरा है और मैं अपनी सेवा में किसी को भागीदार नहीं बना सकता। मेरी माँ ने कहा कि जब तक अयोध्या में थे राम तो यहाँ तुम्हारी सेवा बटी हुई थी, अब जंगल में जा रहे हो तो तुम सोलली करना, एक अकेले तुम ही करोगे, हमारे बड़े भाग्य हैं लक्ष्मण। तो उसने क्या कहा, क्या नाम था उसका, चलो खैर नाम को छोड़ो, क्या रखा है। उसने कहा कि लक्ष्मण भैया मुझे पता है आप दृढ़ ज्ञानी हो, परम भक्त हो, मैं अपने राम की सेवा इसलिए नहीं करना चाहता या आपके साथ साझेदारी नहीं करना चाहता, मैं तो इसी आपकी सेवा करना चाहता हूं कि मैं तो खुद, लक्ष्मण बोले मैं तो खुद सेवक हूं, मैं सेवा नहीं चाहता। तो उसने कहा माझी ने, हरि से मत कर हे, कहा वो, हरि हरि हरिजन, हरिजन हरि को देत है, हरिजन हरि को देत है, हरि हरि भूल गया, हरि से मत कर हे, हरिजन से कर हे। माल मूलक हरि देत है और हरि सेवक हरि देत। ये है, यानी तुम परमात्मा की सेवा मत करो, जो परमात्मा की सेवा कर रहा है उसकी सेवा करो। क्यों? अगर परमात्मा की सेवा करोगे तो तुम्हें माल मुलक मिल जाएगा, जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके सेवक की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें हरि मिल जाएगा। हरि को डायरेक्ट भजोगे तो मांग ले, क्या मांगता है, बस उसी में उलझ जाता है। और हरि सेवक की सेवा करोगे तो आपको हरि मिल जाएगा, क्योंकि हरि सेवक को हरि मिला हुआ है। तो जो गुरु की सेवा करता है उसे हरि भी मिलता है और माल मुलक भी मिलता है, सब चीज मिलती है। इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस। कबीरदास क्या कहते हैं, जिसने प्रश्न किया है चार रूप वो बच्चों के लिए है। जैसे कबूतर का बड़ा वो दिखा देते हैं मिट्टी का बना करके, ये कबूतर है, ये आम है, ये अनार है। ऐसे शुरू में कहते हैं कि एक बाहर का गुरु है, एक अंदर में दूसरा मन है, तीसरी स्टेज में प्रकाश है, चौथी स्टेज में शब्द है। ये उसको समझाने के लिए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो। असली गुरु क्या है? असली गुरु अभी बंदे ने बताया, वो
गुरु एक अनादि अनंत महान, पद कमल में आने के शरण। वो एक ही है, और एक कौन है? वही परमात्मा है। बाबा शब्दानंद जी कहते थे, दयाला मेरी 94 साल की उम्र का नतीजा है, निचोड़ है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। तो गुरु एक है, अनेक रूपों में दिखाई देता है, अलग अलग स्टेज में मदद करने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है। और क्या कहते हैं दादा दयाल? गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अगम अलख अगोचरम, विभ्र विरज पार अपार, निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम। पता है गुरु क्या है? गुरु क्या नहीं है? गुरु ही सब कुछ है। मध्य में भी है, आदि में भी है, और अंत में भी है। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत, अद्भुत है, उस जैसा और कोई नहीं है। अलग अगम अगोचरम, अगोचर उसको कहते हैं जहां तक किसी की गम ना हो, कोई जा ना सकता। गोचर है इंद्रियां, अगोचर है इंद्रियों से परे। वो गोचर जहां लग मन जाए, सो नहीं देश तुम्हारा, माया काल के परे ठिकाना। गुरु सब कुछ है। क्या? निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम, निर्गुण अगुण से भी परे, सत्य विश्वेश्वरम। क्या समझोगे तुम? अगर गुरु को समझना है तो संत बनना पड़ेगा तुम्हें खुद को। अगर परमात्मा को समझना है तो अपने आप को समझना पड़ेगा। गुरु को समझना है तो अपने आप को समझना पड़ेगा। और तुम क्या हो ये जानने से पहले तुम जानो कि तुम किसके हो। जिसके तुम हो, तुम वही उसी के हो। वही तुम्हारा रक्षक है, जिसके तुम हो। किसके हो? जब गधे का बच्चा गधा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, तो परमात्मा का बच्चा किसका बच्चा है? कौन है? परमात्मा ही है। तुम परमात्मा के बच्चे हो। पूछो अपने आप से, मैं किसका हूँ, मैं किसकी हूँ? ये दुनिया के रिश्ते नाते तो सब झूठे हैं। परमानेंट रिश्ता नाता तो एक ही है, और वो है आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा एक ही है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा अलग अलग आत्मा नहीं है। आत्मा गुरु परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, सार्वजनिक है, सबका है। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। ये हाईवे ने तो अपने आप अब रोड बनानी शुरू कर दी है। पहले पीडब्ल्यूडी बनाती थी, उस पर टोल टैक्स नहीं लगता था। तो परमात्मा पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो सबका है, सार्वजनिक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा परमात्मा नहीं। कोई नहीं कहता मेरा गुरु नहीं, गुरु सबका है। गुरु एक अनादि अनंत, गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अगम अलख अगोचर, विरज पार, निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वर। जी मति लखे नहीं गति लखे, तो शुद्ध तत्व विचार है।
उसको न आंखें देख सकती है, ना बुद्धि विचार कर सकती है। वो शुद्ध तत्व विचार है, तत्व है, शुद्ध तत्व, प्योर, विशुद्ध आत्मा भी शरीर में रह के अज्ञान में फंसी हुई है। इसलिए संत मत में उसे सुरत कहते हैं, विशुद्ध आत्मा को सुरत कहते हैं। गुरु सार्वजनिक है, परमात्मा सार्वजनिक है, आत्मा सार्वजनिक है। तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आत्मा। बोल करके सुन लो, जिस दिन तुमने आत्मा को अपनी बना लिया तो दूसरे की दूसरी आत्मा हो गई, तो परमात्मा के तो टुकड़े हो गए। तुमने तो परमात्मा के साथ अन्याय कर दिया। परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, इनसेपरेबल है। जब परमात्मा ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो टुकड़ों में नहीं बटा, वो अनेक रूपों में विभक्त नहीं हुआ, उसने रूप बना लिए अनेक। जैसे रावण ने माया युद्ध जब किया था लंका में, अनेक रावण बन गए थे। जब रामचंद्र जी अयोध्या आए तो सारी जनता इकट्ठी हो गई और सबसे राम मिले इंडिविजुअली। कैसे? वो भी एक से अनेक बनते, तो टुकड़े नहीं हुए। कभी मत सोचना कि मेरी आत्मा दूसरी आत्मा। मैं क्यों कहता हूँ कि तुम मेरे अंश हो, तुम और मैं एक हैं। अब आई बात समझ में मेरे। महाराज जी कहा करते थे, राजेश यू एंड मी आर वन। अब आई बात समझ में। मैं और महाराज जी ही एक नहीं है, हम सब एक के ही हिस्से हैं, एक में ही रहते हैं। आप और मैं अलग नहीं है, हो भी नहीं सकते। आकाश को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये अमेरिका का आकाश है और ये रसा का आकाश है, चाइना का आकाश है, ये भारत का आकाश है, तुर्की का आकाश है। ना, ये आकाश तो एक ही है, इंडिविजिबल। मेरी मुट्ठी में आकाश है, कोई कहते नहीं है। मैं साबित कर दूं कि मेरी मुट्ठी में आकाश। मैंने मुट्ठी खोल दी तो आकाश कहाँ गया? आकाश न कहीं से आया था न कहीं गया। आत्मा न कहीं से आई न कहीं गई। परमात्मा न कहीं से आया न कहीं गया। जो आना जाना लगा रहता है, ये सूक्ष्म शरीर का खेल है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन है, और यही ब्रह्मांडी मन का अंश है, विष्णु है। और सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट एंड पार्सल इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्राण है। प्राण और सूक्ष्म शरीर गठ जोड़ा है, एक ही तत्व से वो निकले हैं। जब हमारी आत्मा, हमारी सूरत आती है शरीर में, तो पहले अन्न में कोष चढ़ता है, फिर प्राण में कोष चढ़ता है, फिर मनोमय कोष चढ़ता है। साथ संग संग चलते हैं। पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, उसके बाद विज्ञानमय कोष, तब आनंदमय कोष आता है। और ये तो मोटे गिलाफ हैं। इनके ऊपर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, वासना, तृष्णा, तमाम चीजों के कोष चढ़ जाते हैं। और फिर हम अपना पता भूल जाते हैं। हम कौन हैं, हम किसके हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। अभी उसने कहा कि जो पशु करता है वही मनुष्य करता है।
क्या अंतर है? कबीरदास कहते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, पर दुखी हो इस संसार में आगे जम का। गुरु को मानुष मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। ये स्वामी जी महाराज के, वो कबीरदास ने कहा, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। ये कई बात है। गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट, और इष्ट आदर्श को ना लखे, समझो उसे कनिष्ठ। वही अज्ञानी, वही बंधन में है जो गुरु को अपने से दूसरा समझता है। गुरु दूसरा है ही नहीं, कोई भी दूसरा नहीं है। गुरु घट में रहता है, घट घट मेरा साईया, घट घट मेरा साईया, खाली घटना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। सबके अंदर है वो। जब प्रकट हो जाता है तो वो भी गुरु ही बन जाता है। उसको भी सबके अंदर परमात्मा दिखाई देने लगता है, जिसको पहले अपने अंदर देख लो, फिर सबके अंदर तुम्हें संवेदनशीलता उतनी ही आ जाएगी। फिर किसी को बुरा नहीं कहोगे, फिर किसी को चांटा नहीं मारोगे, फिर किसी की ईर्षा द्वेष नहीं करोगे, फिर किसी से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि साईया प्रकट हो जाता है। क्या करना है? कहाँ खोजोगे गुरु को? गुरु को कैसे खोजोगे? गुरु का कैसे शुक्रिया अदा करोगे? गुरु को क्या दोगे? तुम्हारा अपना है क्या जो तुम गुरु को दोगे? मानव दयाल जी कहते थे कि उसी का दिया हुआ तो तुम खा रहे हो, उसी का दिया हुआ पी रहे हो, उसी का जो दिया हुआ तुम व्यापार कर रहे हो, उसी का दिया हुआ परिवार कर रहे हो, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तुम्हारा अपना है क्या? तुम गुरु की क्या सेवा करोगे? गुरु तो रात दिन तुम्हारी सेवा कर रहा है। तुम्हारा परिवार चल रहा है, तुम नहीं चला रहे, गुरु ही चला रहा है, परमात्मा ही चला रहा है। लेकिन तुम्हारा फर्ज है गुरु को कुछ दो। क्या दो? तुम्हारे पास है क्या तुम दोगे? तुम्हारे पास तुम्हारा अहंकार है, पर ये दे दो तो तुमने गुरु को पा लिया। फिर तुम गुरु के भी गुरु हो जाओगे, गुरु तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। फिर क्या करोगे? लल्ला या नाच के दिखा, हम तुझे छाछ देंगे। कृष्ण भगवान को कहती थी गोपियां। नंद बाबा के कितनी गाय थी, कितना मक्खन था, कितनी छाछ, लेकिन वो गोपियों के इशारे पर नाचते थे। क्यों? ये प्रेम का संबंध है। वो जब उद्धव गए उनके पास समझाने के लिए, तुम किससे प्रेम करती हो? निर्गुण से प्रेम करो। गोपियां कहती हैं, एक मन था वो तो गया, कान्हा के संग दूसरा मन कहां से लाए जो निर्गुण में लगाएं? कहां से लाएं? गोपियों ने कोई पाठशाला में पढ़ी थी? वो कहीं नहीं पढ़ी थी। लेकिन उद्धव बहुत ज्ञानी था, सारा ज्ञान बह गया, और जब लौटा तो प्रेमी भक्त होके लौटा, ज्ञानी भक्त नहीं रहा। गोपियां कहती हैं, बुद्धो ये प्रेम की सौगात है, सिर दे के होते हैं सौदे, प्रेम करना आसान नहीं है। गुरु से प्रेम करना आसान नहीं है।
कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो 15 साल तक गुरु को अपने घर पर रखता है। पुष्करनाथ जी को जानने वाले पैदा नहीं हुए भी। 15 साल तक गुरु को अपने घर पे रखा, उनकी सेवा करी, कुछ समझ की तो कही थी। कितने लोग इस बात को समझते हैं गुरु क्या है। गुरु मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा को घर पर रखने का मतलब है तुम्हारा सब कुछ परमात्मा में हो गया, सब कुछ गुरु में हो गया। मैं अहंकार का तजना ही फना होना, वरना खाक को क्या खाक में खाक मिला है। तो अहंकार, ईगो जब तक है तब तक अकड़ है, तब तक पकड़ है, तब तक जकड़ है। अहंकार गया, सब कुछ गया, क्या बचा? एक ही तत्व बचा। कौन सा तत्व बचा? वही परम तत्व बचा। कई दिन से बहस हो रही थी, आज फिर छेड़ दिया उन्होंने। पंडित जी लेट हो गए किसी और प्रोग्राम में, वहां जो है गैप पड़ गया, और अच्छा हो गया। जो होता है भले के लिए होता है। 2 बजे पगड़ी का रस्म थी, पंडित जी आए 2:30 बजे, फिर वहां रोली नहीं मिली, 15-20 मिनट और लग गए। तो बच्चों ने क्या कहा कि हमारे ताऊ जी बताएंगे मृत्यु क्या है। आज फिर छेड़ दिया। तो और वो अच्छा क्या हो गया कि अगर 3 बजे, 2 से 3 का पगड़ी का टाइम था, अगर 3 बजे शुरू हुई थी, आधा घंटे में सब काम निपटा, मेरा उसके बाद शुरू करवाते तो मैं तो वहीं बैठा रहता। आप लोगों की सेवा कैसे होनी थी? इसका कंट्रोलर कौन है? मेरा गुरु। वो सारे घटनाक्रम को संचालित करता है। तो क्या हुआ? गुरुदेव बाइंड अप करना शुरू कीजिए, टाइम हो गया। अच्छा चलो ठीक। तो गुरु को 1 2 4 मत समझो। तेरा मेरा गुरु अलग नहीं है, हम सब एक हैं, एक यूनिट हैं। जितने भी राशन की दुकानें हैं, एक ही एफसीआई से जुड़ी हैं। जिनके घरों में बिजली के जितने पॉइंट लग रहे हैं, फैक्ट्रियों में जितने पॉइंट लग रहे हैं, गांव में हो या शहरों में हो या फैक्ट्रियों में हो, सब एक ही बिजली से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम सब प्राणी, मनुष्य ही नहीं प्राणी। और दादा दयाल कहते हैं कि जिसको तुम जड़ कहते हो, जड़ में भी प्राण है, वो भी प्राणी है। क्यों? प्राण का मतलब है जो चलता है।
होती है। जब प्राण निकल जाता है शरीर में, देखा आपने, कोई हरकत नहीं होती। हरकत कब होती है? जब तक प्राण है। मैं एक और अगली बात कहता हूं, शरीर में से प्राण निकल गए, लेकिन अभी भी उसमें सूक्ष्म प्राण है, हरकत अभी भी हो रही है। पड़ रहे हैं तो 5 दिन, उसमें कीड़े पड़ेंगे। उन कीड़ों में कहां से पड़े वो? कुछ समय और 6 महीने में सब मांस मज्जा जल जाएगी, अपने आप उसक हो जाएगी, हवा उड़ा के बदबू ले जाएगी। लकड़ी है, अभी जितना फर्नीचर है, इसकी भी एक मियाद है। 50 साल 100 साल के बाद वो भी खींचनी शुरू हो जाती है। पत्थर है, उसके अंदर भी प्राण है, हर एक के अंदर प्राण है। तो जब तक हम सब उस एक प्राण के अखंड भंडार को, अनंत भंडार को एक नहीं मानेंगे, तब तक हमारा आवागमन नहीं छूट सकता। क्योंकि हम द्वैत रखते हैं। कबीरदास कहते हैं, कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत, और आन उपासक कृतगन तरे न नाम रट। जब तक गुरु को तुम दूसरा मानोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए किसी को भी गैर मत समझो। और ये दृष्टि कब आती है? ये जब आती है जब इंसान पहले अपने आप को जान ले, जान अपने आप को पहचान ले। अरे मरकजे आलम है, तो ये बात मेरी मान ले, क्यों नहीं मान ले? अपना अनुभव बाद में करते रहना, पहले मेरी बात मान ले। जान अपने आप को पहचान ले। मरकजे आलम है तू सृष्टि का सिरमौर है, तू परमात्मा है, ये बात मेरी और है और सच्चाई है। लेकिन हजम नहीं होती। क्यों? अनंत अनंत जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं इस मन पर, और वो मानने नहीं देता। मजबूर होकर के तुलसीदास जी ने कहा था, बंदो गुरुपद कंज कृपा सेंधु नर रूप भरी, महामोहतम जासु बचन रवि पर निकल। इसलिए गुरु को उन्होंने प्रणाम करा कि जो फ्री होते हुए भी नर के रूप में आके मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए, प्रकाश का दिखाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे सदगुरु को नमस्कार। आप सब सदगुरु का रूप हो, सदगुरु का रूप मान के मैं सबको राधा